बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी रेसिपी बहुत आसान है, बहुत मज़े की है और इसे बनाना बहुत आसान है। रेस्टोरेंट स्टाइल में आज हम चिकन टिक्का मलाई बोटी बनाएंगे। आपको ऐसा जायका मिलेगा जैसे कि रेस्टोरेंट का जायका हो। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चिकन के देखें मैंने पीसीस कर लिए, बोनलेस चिकन है तकरीबन इस साइज़ के। बहुत बड़ा पीस भी नहीं करना और बहुत छोटा पीसीस भी आपके नहीं होने चाहिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक, ये सब्ज़ मिर्चें, लहसुन अदरक पेस्ट, और साथ हम शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई सुर्ख मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च। ये आप अपने जायके के मुताबिक लेंगे। कुछ लोग तेज़ मिर्च पसंद करते हैं, कुछ लाइट पसंद करते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला ये मैंने आधा चम्मच लिया है। पिसा हुआ सूखा धनिया ये मैंने एक चम्मच लिया है। और कचरी पाउडर भी मैंने 1 चम्मच लिया है। इससे जायके में कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन ये चिकन को गलाने के लिए बहुत अच्छा है। चिकन को बहुत जल्द गला देता है ये। और 1 चम्मच मेरे पास नमक का है। ये मेरे पास चाट मसाला है 1 चम्मच धनिया मसाला और 1 चम्मच ही ज़ीरा पाउडर है। इन सबको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और दही में इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। इसके अलावा हम जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो है क्रीम, लेकिन पहले हम इसे मैरिनेट करके 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे ताकि सारा मसाला जो है वो अंदर तक इसके मिक्स हो जाए और अच्छा जायका आए। इसके जायके को बेहतर बनाने के लिए हम लेमन भी निचोड़ेंगे। मैंने तकरीबन 2 लेमन लिए हैं। सारे मसाला जात को मैंने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाला जो है वो अंदर तक जा सके। 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसमें क्रीम शामिल की। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मलाई भी अपने घर में जो होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लाजम नहीं है कि आपके पास क्रीम हो। मैंने उस वक्त क्रीम इसलिए शामिल नहीं की थी क्योंकि मैरिनेशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती अगर किसी चीज़ में क्रीम या ऑयल जो है वो साथ ही शामिल कर दिया जाए। अब इसके बाद मैं इसे 3 घंटे और मज़ीद रखूँगी। आप इसे 2 घंटे भी रख सकते हैं, या आप पर अपने पर डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो। क्रीम शामिल करने के बाद मैंने इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया और फिर इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। और उसके बाद हमने सिर्फ जो काम करना है वो है इसको फ्राई करने का। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 से 4 घंटे तकरीबन हो चुके हैं इसे मैरिनेट करके रखे हुए। अब मैं क्या करूँगी, ये स्टिक्स जो हैं बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं। ये अब मैं इसमें ना इन पीसीस को परो दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने चिकन के पीसीस को बहुत अच्छी तरह ये देखें इन स्टिक्स में परो लिए। ये स्टिक्स बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाती हैं। मैंने थोड़ा गैप रखा है ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरह पक सके, हर हिस्सा इसका पक जाए। ये देखें। अब हम इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है, लास्ट मरहला है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अब इन्हें फ्राई करेंगे। एक फ्राई पैन ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने पहले ऑयल डाला है और साथ थोड़ा सा मक्खन डाल दूंगी। मक्खन जो है वो टेस्ट को बढ़ा देता है। ये मेरा घर का बना हुआ मक्खन है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप घर में मक्खन बनाना चाहें तो बहुत आसानी के साथ घर में मक्खन बना सकते हैं। 3 से 4 मिनट आप नीचे वाली साइड को पकाएंगे। जब नीचे वाली साइड रेड हो जाएगी तो आप इसकी जो साइड है वो चेंज कर दें।
अल्हम्दुलिल्लाह नीचे वाला साइड पक गई थी तो मैंने उसे चेंज कर दिया साइड्स को। और अब आप देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। कुछ जो पीसीज है वो मैंने दूसरी तरफ स्टिक्स के बगैर जो हैं उन्हें मैंने फ्राई किया तवे पर। आप उसे इस तरह भी फ्राई कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत अच्छा कलर आया, बहुत मज़ेदार। अब हम इसे कोयले का दम देंगे। उसके लिए मैंने कोयला गर्म कर लिया। कोयले का दम देने का ये फ़ायदा रहता है कि टेस्ट जो है वो बिल्कुल बाजार करता है। कोयले का दम देने के बाद हम 2 मिनट के लिए इसे ढाँप देंगे ताकि कोयले का जायका आ जाए और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का जायका लगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी मोटिवेशन जो है आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए और हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।